और केवल हिंदू के शास्त्र नहीं, केवल मुसलमान के शास्त्र नहीं, दोनों के। मुसलमान के शास्त्र में भी यही लिखा है कि जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है, अल्लाह उससे प्रसन्न होता है, जन्नत अदा करता है। हिंदू के शास्त्र में भी यही लिखा है, जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है, मैं उस पर विशेष कृपा करता हूं। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं, हिंदू मुसलमान बनने से कर्म शुद्ध नहीं होते। हिंदू मुसलमान बनने से धार्मिकता नहीं आती। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध, ना कुछ भी नहीं। धार्मिकता तब आती है जब तुम्हारे भीतर का दीपक जल जाए। अगर इन्हीं धर्मों से धार्मिकता आती तो आज दुनिया अच्छी हो गई होती। भीतर का दीपक जला लो, कर्म स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे। हिंदू होने से कोई संत नहीं होता। तुम संत हो जाओ तो हिंदू मुसलमान होने की क्या आवश्यकता है। तुम संत हो जाओ, तुम फकीर हो जाओ, तुम उस खुदा के प्रेम में पागल हो जाओ, तो मुसलमान बनने की भी क्या आवश्यकता है। तुम हिंदू बन जाते हो, मुसलमान बन जाते हो, दूसरे को हिंदू मुसलमान बनाने की फिरक में लग जाते हो। लेकिन क्या तुम सुखी हुए? क्या इस प्रकार संसार सुखी होता है? नहीं। और सभी एक दूसरे को अपने अपने धर्म में रंगने की होड़ में लगे हैं। ध्यान रखना, इस संसार में दूसरे को धार्मिक बनाना एक भ्रांति है, हिंदू मुसलमान बनाना, और स्वयं का दीपक जलाना एक क्रांति है। स्वयं का दीपक जला लो। किसी को हिंदू मुसलमान बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है उसे ऐसा रहने दो। अपना दीपक, तुम जिस भी धर्म में हो, अपना दीपक जलाओ, तुम धर्मों से ऊपर उठ जाओगे। हिंदू के शास्त्र में आता है ना, तू सतो रजो तमो, इन तीनों से ऊपर उठ जा। इन तीनों से ऊपर उठ जाओगे, तुम धर्म से भी ऊपर उठ जाओगे। लेकिन तुम सभी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके धार्मिक चिन्हों को धारण किए हुए को ही तुम धार्मिक कहते हो। और कहते भी हो, और धार्मिक चिन्ह धारण करके अपने आप को कहलवाने का, धार्मिक कहलवाने का गौरव भी प्राप्त करना चाहते हो, दिखावा करते हो। लेकिन जिसको परमात्मा मिल जाता है, जिसको सत्य मिल जाता है, जिसका दीपक जल जाता है, जिसका बोध प्रकट हो जाता है, वो ना तो धार्मिक चिन्ह धारण करता है और ना ही तुम्हारे किसी धर्म का हिस्सा बनने का प्रयत्न नहीं करता है। वो तो तुम सबसे अलग पागल की भांति खड़ा हो जाता है। तभी तुमने देखा, बुद्ध, इस दुनिया में बुद्ध जब भी आए, चाहे बुद्ध चाहे महावीर, कुछ भी बनकर वो अलग ही खड़े रहे। लेकिन तुम तो किताबों पर विश्वास करते हो। आत्मा बाल के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। किसी की किताब में कुछ लिखा है, किसी की कुछ, हिंदू की कुछ, मुसलमान की कुछ, और स्वयं का बोध किसी का जागृत नहीं है। उसी किताब के ऊपर लाइन पे लाइन खींचे जा रही है। ऐसे आत्मा नहीं मिलती। आत्मा जन्म से नहीं मिलती। जो परमात्मा को खोजते हैं, उस खुदा को, जो स्वयं को मिटाते हैं, खुद मरते हैं, उनमें आत्मा का जन्म होता है। तुम्हारे मरने के बाद, देह के मरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे मरने की। तुम जो हो, तुम जो हिंदू हो, तुम जो मुसलमान हो, तुम जो सिख हो, ईसाई हो, उस मैं के मरने की बात,
और जिस दिन तुम्हारे भीतर एक आत्मा का जन्म हो जाता है, जिस दिन तुम उसे खोज लेते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर एक धार आ जाती है, एक अलग आग सी जल जाती है, तुम्हारे शब्दों में एक प्राण चेतना आ जाती है, एक प्रतिभा का जन्म हो जाता है तुम्हारे भीतर। और बाकी वैसे बिना उसके, बिना उस आत्मा के, बिना उस धर्म के, बिना उस परमात्मा के, तुम सभी कोलू के बैल की भांति एक दूसरे के पीछे पीछे चले जा रहे हो। कुछ भी नहीं बदल रहा। ध्यान से देखना स्वयं को, केवल किसी और को मत देखना। मैंने एक पहले भी तुम्हें एक लेक्चर में बताया था कि अगर उस विराट को देखना है तो सारी मूर्तियों को तोड़ दो। अब बाहर निकल के किसी मंदिर की मूर्ति को तोड़ने मत चले जाना। तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति जो तुमने अपने मस्तिष्क में बनाई हुई है, अपनी बुद्धि में, अपनी विचारधारा में, उसे इसी प्रकार तुम जो एक दूसरे के पीछे कोलू के बैल की भांति चले जा रहे हो, उसको देखो और स्वयं को देखो।